कल तौकीर रजा साहब ने रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से रामपुर की आवाम से वोट मांगे हैं, रामपुर की आवाम में किसी ने तौकीर रजा साहब से ये सवाल नहीं किया कि आप तो फरारी काट रहे थे, आपको तो पुलिस ढूंढ रही थी, आप दिल्ली में छुपे हुए कैसे थे और आज आप आज़ाद कैसे घूम रहे हैं। इनकी आज़ादी ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 जगह कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने नहीं आया हूं, मुसलमानों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है और बार बार वो उस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे कि जिस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह शायद तौकीर रजा साहब को भी मालूम नहीं होगा। रामपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से रामपुर के अवाम को गुमराह किया है, उन्हें भटकाने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं रामपुर की आवाम से कि रामपुर की आवाम, आप बहुत समझदार हो, आप इशारों को समझ लेते हो, आप किसी के भी बहकावे में ना आए। आपको सिर्फ उसे वोट देना है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा सके। और इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन आपको किसी सुस्ती या कायली से काम नहीं लेना है, बल्कि अपनी सुस्ती और कायली को छोड़कर अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए आपको वोट डालना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास वोट डालने का। अगर आपने 2024 में वोट नहीं डाले तो हो सकता है फिर आपको वोट डालने का मौका भी ना मिले। इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हो और एक ही मन बना लें कि इंडिया का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मौलाना मोहिबुल्लाह साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं वही हमारे प्रत्याशी हैं, उन्हीं को हमें जिताना है और वही भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश करने आए हैं। और वोट की परसेंटेज इतनी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मिसाल बन जाए कि रामपुर का वोटर बहुत जागरूक है